एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। एज एक्सप्लेन बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर अर्लियर, ऑल्दो मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वो बात किस हद तक लागू होती है वो भी एक इशू है, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी क्या है। तो ये पहले भी आपको बताया था मैंने कि वी कैन हैव चॉइसेस, वी कैन हैव चॉइसेस इन नीट 2021, ये बात हम पहले भी देख चुके थे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब ये चॉइसेस कैसे होंगी या क्या हो सकती हैं, तो आपको पता है कि देयर आर वेरियस बोर्ड्स इन आवर कंट्री, ठीक है। सीबीएसई अकेला बोर्ड नहीं है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है, एनआईओएस एक्सेट्रा भी हैं। देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ, आपने देखा होगा एक सर्टेन डिग्री ऑफ वेरिएशन होती है इनके सिलेबस के अंदर। तो एक तो देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ वेरिएशन इन सिलेबस ऑफ दिस बोर्ड्स, ये तो हर साल होता ही है। लेकिन एक पॉइंट और था, ड्यू टू कोविड-19 कुछ बोर्ड्स ने बोर्ड सिलेबस, कुछ मेनी बोर्ड्स रिड्यूस देयर सिलेबस, है ना। अभी इसके बाद ये डिमांड बहुत ज्यादा उठ गई थी कि भाई अगर सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो जो फ्रेशर्स हैं, खासतौर पे फ्रेशर्स, ड्रॉपर्स ने तो पढ़ा हुआ है, पर जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, उनको कई चीजें बोर्ड में नहीं पढ़नी है और फिर वो नीट में क्यों पढ़े वही चीजें। तो ये बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई है, ठीक है। तो खैर हमेशा सबके हित में ध्यान रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को तो यही जानने की उत्सुकता है ना कि कुछ जो स्क्रीनशॉट्स घूम रहे हैं मार्केट में वो रियल हैं या फेक हैं, है कि नहीं, क्योंकि अब तक तो वायरल हो गए, हमने भी डाल दिए। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको क्या लगता है वो स्क्रीनशॉट रियल है या वो फेक है, या हम कह नहीं सकते क्या है, वी आर नॉट श्योर। पोल में बता दो। चलो 3 चॉइस दे दी मैंने आपको, आपको क्या लगता है? देखो एक्चुअली हो क्या गया, लोगों का भरोसा उठ गया, नेताजी ने कुछ कहा, फिर हुआ कुछ नहीं, फिर कुछ और हुआ। तो यहाँ पे पता है 80% लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट रियल हो चाहे ना हो, है ना, एक चीज पक्की है, वो ये कि देयर विल बी चेंजेस, देयर आर चेंजेस एक्सपेक्टेड। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ स्क्रीनशॉट में गलती क्या है। मैं बताता हूँ चेंजेस क्या है। देखिए एक बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे अपलोड ही कर देता हूँ उसको। तो एक चीज आपने देखी होगी उसके अंदर, वो ये है भाइयों। पहली चीज है कि क्वेश्चन पेपर फॉर द टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द कॉमन सिलेबस नोटिफाइड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन या एनएमसी जो होता है ना, ये यूजी लेवल का सिलेबस नहीं डिफाइन करता है, ये पीजी का सिलेबस करता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है एक, है ना, एनएमसी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी तो बात सही है, टू cater the different forms of reduction in syllabus by various school education boards, NTA has decided to provide for choice of in question paper. There will be 2 sections. Yes, सुनते जाओ, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। ऐसा ये प्रपोज्ड है, दिस इज अ प्रपोज्ड ड्राफ्ट। ये जरूरी नहीं है कि ये बात जो है ये लागू हो, ये प्रपोजल बिल्कुल था। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से वो कोई 5 अटेम्प्ट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं ना, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे तो कमेंट कर ही नहीं रहा, ठीक है, लेकिन ये बात सही है। सही बात यह है कि चॉइसेस पेपर में आने का बिल्कुल प्रपोजल है। जब तक देखो क्या होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक दिन का टाइम तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है गलत है, हमारी भी मजबूरी होती है भाई। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ इसमें मिस्टेक क्या थी। बाकी ये बात सही है कि ये प्रपोजल है और यही होने वाला है, पेन पेपर मोड पे होगा, ये सब तो है ही। आप देखिए यहाँ पे 160 क्वेश्चन कंपलसरी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है अभी, ठीक है। प्रपोजल ये बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक साइन नहीं हुआ। ये क्या होता है, साइन हो सकता है आज हो जाए, आ जाए, या हो सकता है हॉल्ट हो जाए। तो जब तक अपन आ नहीं जाता हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कहना वो क्या चाह रहे हैं, कहना वो ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आप इसमें देख सके ना, पहले तो बोला क्या 200 आएंगे फिर 20 दिन में, नहीं 200, देखो 200 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं ना, 160 क्वेश्चन ये रहे और 40 ये रहे, तो टोटल क्वेश्चन देखिए कितने हो गए, 200, टोटल 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से 160 कंपलसरी हैं, ठीक है, और 40 क्वेश्चंस विल हैव चॉइस कि आपको उसमें से 20 करने हैं, ये प्रपोजल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ना क्वेश्चन पेपर को इजी बनाने के लिए हमने 40 क्वेश्चंस में चॉइस दी है। देखो टू केटर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ये कितना गलत स्टेटमेंट है, टू केटर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस बाय वेरियस स्कूल एनटीए हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड चॉइस फॉर क्वेश्चन पेपर
है ना, तो सेक्शन बी विल हैव अ चॉइस। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये पहले तो मैं समझा दूं ये कह क्या रहा है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 40 चारों सब्जेक्ट्स के 40 क्वेश्चंस तो ये आएंगे, ये कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। हालांकि कभी बॉटनी जूलॉजी आज तक लिखा हुआ नहीं आता था, बायो ही लिखा आता था। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, मार्क्स तो 180 में से ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से आपको 5 करने, इसमें से 5 करने, इसमें से 5 करने और इसमें से भी 5 करने, तो हो गए आपके और +4 - 1 की वो है, +4 - 1 वाला वही स्कोर रहेगा, तो स्कोर तो 720 में से आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश में ही बोलो कि earlier we used to have to see only 180 questions, now we have to see 200 questions, so time should be increased. Now why should the time be increased? Earlier when there was AIPMT, then also we had 200 questions in the same 3 hours, so there will not be a time increase, time will remain the same, and this being a competitive exam, क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा है, जो आप पे रूल लागू हो रहा है वो सब पे हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत नहीं तो क्या हुआ, सबको वही रहेगा। ठीक है, तो अब ये 40 तो ये हो गए, और ये 5 out of 10 ये आपको करने हैं, तो मतलब चॉइस है। अब आप कहेंगे सर हमने ज्यादा कर दिए तो क्या होगा? अब ज्यादा कर दिए तो क्या होगा, मैं बता देता हूँ आपको। अब ये 720 क्वेश्चन हो गए ना, अब अगर ये कह रहे हैं कि हमने चॉइस इसलिए दी, बाकी जो रूल्स है वो सेम है, बाकी रूल नहीं कैंसिल नहीं हो जाएगा पेपर, मैं आपको बता देता हूँ ऐसी सिचुएशन में अगर ये एप्लीकेबल होता है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी तक इसमें साइन होकर अपलोड नहीं हुआ है ना, बाकी रूल्स विल रिमेन द सेम। अगेन आई से इफ दिस इज एप्लीकेबल, +4 - 1 रहेगा, +4 - 1, ठीक है, रूल वही है, और एक करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो उन्होंने क्लियर लिखा है कि बेस्ट ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि वो मोस्ट करेक्ट हो, मतलब वो परफेक्ट हो, जो हमें लीस्ट इनकरेक्ट है वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, there is no notification on official website, I agree to it, but you guys should have patience, very soon there will be a clarification this way or that way, whether they have accepted this proposal or they have dropped the proposal and decided to conduct NEET as it is, but in all probabilities, or there's a huge probability that it will be signed, that you will have choices. Now assuming that it is signed, the proposal is there, ये मैं आपको श्योर बता सकता हूँ, प्रपोजल साइन नहीं हुआ है या फिर कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक वो वेबसाइट अपलोड नहीं हुआ, हो सकता है आज हो चाहे कल हो जाए, हो सकता है वो ड्रॉप ही कर दें इसको, है ना। तो हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इनकेस ये लागू हो जाता है, ठीक है, न्यू रूल्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है, इनकेस ये लागू हो जाता है तो क्या होगा, मैं ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 out of 160 क्वेश्चंस, 160 क्वेश्चंस अगर यूज सिलेबस या कॉमन मिनिमम सिलेबस, कंपलसरी क्वेश्चंस 160, 40 + 40 + 40 + 40 है ना, PCBZ के ये जो क्वेश्चन है 160, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी, these will be from common syllabus after reduction, जो बच गया है, तभी तो ये कंपलसरी है, because these are compulsory questions. If this proposal goes through, मैं पहले लिख देता हूं ऊपर, वरना आप कहेंगे सर if oh but what a big if, ठीक है। Now PCBZ, this will be from the common syllabus, and now for ये किससे 40 into 4 subjects के जो ये हैं, जबकि 10 questions into 4 subjects, जिसमें से हमको any attempt 5 into 4 करने, यानी कि 20 करने, हर सब्जेक्ट से 5-5, so 5 from each subject we have to attempt. These are optional, because they are optional they will be from complete syllabus, because you can ignore the questions which your particular board has actually from reduced, ठीक है। Now if this proposal is approved, just wait for a day, there are many kind of people who jump upon these things like saying this way or that way, है ना। I think this is how it is, तो ये तो मैंने explain कर दिया है, wait for a day, this is going to be the order. Now what if मैं आपके questions ले लेता हूँ यहाँ पे, what if I attempt questions, if you want, right, I can take your questions because there is nothing else to tell about from this. Let's see if it gets approved. Level of paper will be 2021 का जो पेपर है, it will be tougher than 2020, no doubt tough होगा, और 5 से 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, ये होना ही है, नॉट गिवन डायरेक्टली इन एनसीईआरटी, एटलीस्ट 5%, और वो काफी ज्यादा, एटलीस्ट 5% तो होंगे, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वही एक्चुअली डिसाइड कर देते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है, राइट। और क्या क्वेश्चंस हैं आपके, मैं यहाँ पे बहुत बच्चों ने वैसे क्वेश्चंस दिए हैं, मैं इनको एक बार देख लेता हूँ। What will be the pattern of NEET 2022? When will NEET 2022 be conducted? Pattern of NEET 2022 will be followed the same as 2021. एक बार एक पैटर्न चालू हो जाता है ना, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, वही चलता है जब तक कि कोई और बात नहीं हो जाती, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है बताइए। न्यू पैटर्न है पॉजिटिव, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज का, जो ऊपर से जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, नो इफेक्ट, नो नेट इफेक्ट ऑन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
राइट। व्हाट विल द पैटर्न ऑफ 202 पेपर का लेवल मैंने आपको बता ही दिया कैसा रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज लिमिट, क्या विल देयर बी एज लिमिट? व्हाट अबाउट NIOS बोर्ड? व्हाट अबाउट प्राइवेट कैंडिडेट्स? ये भी बता देता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एडिशनल बायो कैंडिडेट? ये टिक लगा दिया ना। ऑल विल बी एलिजिबल टू अपीयर, क्योंकि स्टेट का एडमिशन क्राइटेरिया कुछ भी हो, नीट में अपीयर करने के लिए सब एलिजिबल होंगे। एक सेकेंड, ठीक है भाई। तो नीट यूजी में अपीयर तो सभी होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको यही बता दिया, पर एटलीस्ट इस बार नहीं होगी। नो अटेम्प्ट लिमिट, ना, नो एज लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट। चलिए, और eligibility criteria for AIIMS will be the same 60%, while for others it will be as it is. This will be the same as last year. इसमें कुछ नया नहीं है बताने वाले, ठीक है। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, कोई पूछ रहा है यहाँ। मिनिमम एज, मैक्सिमम तो देयर इज नो लिमिट। मिनिमम एज टू अपीयर इन नीट 2021 क्या होनी चाहिए, बता देता हूँ। एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एट द डेट ऑफ एग्जाम, जो आपके एग्जाम की डेट है ना, 1 अगस्त है ना एग्जाम की डेट, इस पे आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम एज 16 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, 16 years and 7 months. This is the minimum age to appear in NEET 2021. And there is no maximum age. 17 नहीं है, अभी बता रहा हूँ, 16 years and 7 months. 17 तो 2021 31 दिसंबर को हो जानी चाहिए। प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कुछ चीजों को जो स्टूडेंट इंटरेस्ट में है उनको भी प्रमोट करें। जैसे अनअकैडमी ने अभी एक बड़ा अच्छा ऑफर डाल रखा है, मेरे को बोलना पड़ेगा इस पे, ठीक है। आप इसको अदर में मत लेना, और ये आपको लेना भी चाहिए ऑफर कि अगर आप अभी 3 मंथ्स, क्योंकि 4.5 मंथ है अभी नीट के अंदर, तो अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको दे आर गिविंग 4.5 मंथ, ठीक है। और उसमें अगर आप कोड यूज करेंगे, कोड यही वाला यूज करेंगे, आप उनको बोल के अनअकैडमी वाले आपको कॉल करेंगे और आपसे कोड लगवाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों को तो नहीं मिलेगा 4.5, तो आप AGSER कोड लगाएंगे तो उसमें 10% और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये प्रमोशन करना हमें कंपलसरी है भाई, ठीक है। इसलिए ये करना ही पड़ेगा, स्पेशल क्लास में कंपलसरी है, फ्री है ना क्लास। आप तो यूट्यूब पर ऐड नहीं देखते हो क्या, बीच में ऐड आता है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे पता है बोर हो जाते हो, हर कोई ये कर रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे AG कोटा पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको इस ऑफर के बारे में बताया, ठीक भाई। और अब मैं वापस से, डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको ये ऑफर, तो सेंड मी योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर AG कोटा पे टेलीग्राम पे। तो मैं आपका नंबर अनअकैडमी को फॉरवर्ड करूंगा, फिर अनअकैडमी वाले आपको कॉल करेंगे और कॉल करके फिर आपको देंगे, ठीक है। कि आज वैलिड है, आज कर लें, अच्छा है, कल का पता नहीं कल रहेगा नहीं रहेगा।